हेलो विद्यार्थियों, सभी लोग करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोग स्पीडी जो कि आप लोगों को करंट के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हमने करंट अफेयर्स जो है आप लोगों के लिए लेकर आए थे। करंट अफेयर्स को स्पीडी के आधार पर हम बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए तैयार हो सके। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग स्पीडी को। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राज्य सरकार की योजनाएं। देखिए, राज्य सरकार की योजनाएं दी गई हैं और राज्य सरकार की योजनाओं में मुख्य रूप से जो दिया गया है वो 2024 और 25 की योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 2024-25 की योजनाएं स्टेट वाइज हम लोग याद करते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करते हैं हम लोग। देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। तो भैया यूपी में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं भैया, इनको मित्र बनाना पड़ेगा। अगर मित्र बना लोगे तो भैया डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के पास जाने पर तुम्हारे डॉक्टर का खर्चा खत्म हो जाएगा। तो बड़े बड़े उद्योगिक हैं, इसलिए ये डिजिटल डॉक्टर बुलाते हैं। समय ही नहीं रहता इन लोगों के पास, तो डिजिटल डॉक्टर बुलाते हैं, वहाँ पे क्लिनिक पे जाते हैं, डिजिटल यहीं पर दिखा देते हैं, डिजिटल रूप से बीमारी हो गई, इलाज कर दो हमारा, ठीक है। इसलिए इनका बफर में सफर हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा? बफर में सफर हो जाएगा। लेकिन मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी है, योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। बफर से सफर करवा दूंगा, अगर किसी ने यहां पर क्राइम किया तो बफर से सफर हो जाएगा उसका। उद्यमी मित्र हैं यहां पर जो डिजिटल डॉक्टर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? डिजिटल डॉक्टर को। क्या है अब ये योजना? तो भैया मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र, मित्र है हमारा, उद्यम को बढ़ावा देना है। तो राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता देने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है योजना के बारे में। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक है। डिजिटल डॉक्टर क्या करेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह लेकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। है डिजिटल काम? गांव में कोई है, डॉक्टर को फोन लगाएंगे, डिजिटल दिखाएंगे और इलाज करवा लेंगे। बफर में सफर होगा, सफर हो रहा है, इसलिए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। बफर में सफर होगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, साफ कर दो सबको, सबको साफ करके हरा भरा बना देंगे हम लोग। और इस तरह नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। तो यूपी के कौन कौन सी योजनाएं? सबसे पहले उद्यमी मित्र को लाओ, ठीक है, उद्यमी मित्र को लाओ, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलेंगे और बफर से सफर करा देंगे। अगर किसी ने भी क्राइम किया है, मतलब कि बफर से सफर एकदम हरा भरा कर देंगे, बफर से सफर कर देंगे हम यहाँ पर। और अगला जो है वो है मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी, ठीक है। तो बफर से सफर एकदम इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके जो नाम है उसके आधार पे तो हम इसको याद कर लेंगे, लेकिन इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक का यूज करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। चलो, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीएम लाडली है मेरी लाडली बहना। भैया सब जो है बीजेपी की गवर्नमेंट जहां जहां पे सबको लाडली लाडली बहना करके, मतहारी करके सबको जो है वो पैसे दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सीएम लाडली, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, आवास योजना। लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए अब वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो भैया जो लाडली बहना योजना चलाई गई थी उनमें जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है अब उनको आवास भी मिलेगा, ठीक है, लाडली बहना योजना के तहत। और भैया लाडली पैदल नहीं जाएगी हमारी, लाडली हमारी स्कूटी से जाएगी, वो भी ई स्कूटी से जाएगी। और स्कूल में सर्वाधिक अंक जो भी लेकर आएगा उसको हम एक छात्रा को स्कूटी देंगे। नंबर लाओ, स्कूटी ले जाओ। और भैया हमारी रानी है वो, हमारी लाडली बहना स्कूटी से जाएगी क्योंकि वो रानी है हमारी, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। किसानों को ये मोटे अनाज की खेती करने पर प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना चलाई गई है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो लाडली बहना आवास योजना, बहन बना लो आवास,
ई रिक्शा लेकर आएंगे, बहना ई रिक्शा से जाएगी, पैदल नहीं जाएगी। हमारी रानी है वो हमारी रानी दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती अन्न मोटे अनाज के लिए, स्कूल सर्वाधिक अंक लाने के लिए, लाडली बहना आवास जो लाडली बहना में रजिस्टर्ड है उनके लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर रहेगी बात? कोई नहीं करेगा बकवास। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ है अब मतहारी से कहा कह रही सी, मतहारी वंदना योजना है जी, मतहारी महतारी योजना है भैया। अब महतारी जो होता है वो राज्य में लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है मतिहारी में। तो भैया मध्य प्रदेश की लाडली बहना छत्तीसगढ़ में महतारी कहलाएगी। तो भैया लाडली योजना जो है भाई महिलाओं को 1,000 रुपये देने वाली है, और यही छत्तीसगढ़ में मतिहारी कहलाएगी। तो याद रखना, लाडली मतिहारी ये योजना है। ठीक है, और मुख्यमंत्री मितान, मतहारी को मितान, तो ये घर नागरिक बैठे हैं उनको 100 रुपये 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। इस तहत नागरिकों को घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मितान योजना चलाई गई है। तो ये योजनाएं हमने याद कर ली। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में उद्यमी आएगा, डिजिटल डॉक्टर लेकर आएगा, डिजिटल डॉक्टर लाएगा, बफर से सफर कर दूंगा मैं, इको चला दूंगा टूरिज्म, और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सीएम लाडली बहना आवास योजना मिलेगी, बहना स्कूटी से जाएगी, और रानी है मेरी भैया वो रानी दुर्गावती अन्न मोटे अनाज उगाओ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है मतिहारी, तो भैया 1,000 लेना है मतिहारी, तो मितान योजना के तहत मिलेगा। तो मितान भी छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, तो याद रखना ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो बकवास। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे योजना है भैया, ये थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। चलो अब आते हैं हम उड़ीसा पे। उड़ीसा जो है वहां पर हमारे शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना चलाई गई है। तो उड़ीसा के हैं माधव, और माधव को कौन ने मारा रे? एक मारा माधव ने एक अंग्रेजों को मारा था भैया। तो उड़ीसा के शहीद माधव हैं, एक को मारेंगे अंग्रेजों को। एक मारा, तभी एक मारा तो जिसको मारा वो तो निकला काला, तो कालिया योजना है। और भैया कालिया का नाश कौन करा था? भगवान कृष्ण ने। इसे कौन? सुभद्रा देखेगी। कौन देखेगी? सुभद्रा देखेगी। तो शहीद माधव सिंह एक मारा, और कालिए का दमन करते हुए किसने देखा? सुभद्रा ने देखा था। तो भैया शहीद माधव सिंह हाथ को खर्चा देना है। तो 9 से 11वीं में दाखिला लेने वाली 9वीं से 11वीं में दाखिला लेने वाली एसटी छात्रों को 5,000 रुपये मिलेंगे भैया, 5,000 रुपीज मिलेंगे इनको। ठीक है, तो 5,000 रुपये की स्कूल छोड़ने की दर से को कम करने के लिए किया जाएगा, जिससे महिलाएं बच्चे स्कूल में ना छोड़ें। एक मारा, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का विकास करेंगे, एक धार्मिक स्थल को एक मारा करेंगे। कालिया, छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी कालिया योजना के तहत। और 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को भैया दिया जा रहा है क्या? विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। कहां पर? ठीक है, 21 से 60 साल की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सुभद्रा योजना चलाई जाएगी। अब सुभद्रा जी भैया, ठीक है। तो उड़ीसा में शहीद माधव जी क्या करेंगे? हाथ खर्चा 9 से 11 तक के बच्चों को 5,000 रुपए देंगे, मत छोड़ो। एक मारा, एक धार्मिक क्षेत्र को विकास करेंगे। कालिया, छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता देंगे। सुभद्रा, 21 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, चलो ये योजना हो गई। अब आते हैं कर्नाटक।
भाई कर्नाटक में लोग जो हैं वो विद्या को शक्ति मानते हैं, और विद्या को शक्ति मानते हैं इसलिए उनके पास बहुत सारी युवा निधि है। जो विद्या यानी के शिक्षा ग्रहण करेगा उसी के पास तो युवा निधि होगी। युवा निधि है और उस युवा का नाम है कुसुम सी। कुसुम सी हमेशा बेटा प्रगति करो, तुम प्रगति के पथ पे चलो। तो कर्नाटक में क्या है योजना? तो कर्नाटक की है विद्या शक्ति। विद्या शक्ति होगी तो युवा निधि बनाएगा, विद्या शक्ति होगी तो युवा निधि बनाएगा, युवा निधि बनाएगा तो कुसुम सी बनाएगा, कुसुम सी बनाएगा तो प्रगति के पथ पर चलेगा। ठीक है, तो कर्नाटक विद्या शक्ति क्या है? ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता दी जाएगी। भैया ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं उनकी विद्या शक्ति बढ़ाई जाएगी। युवा निधि, युवा है बेरोजगार, उन्हें वित्तीय सहायता दे दो। कुसुम सी, सी यानी सौर, सौर इकाइयों को स्थापित करने के लिए, किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुसुम सी सौर योजना। प्रगति, प्रगति भैया सड़क से ही हो सकती है और कहीं से नहीं होगी, सड़क से ही प्रगति होगी। प्रगति पथ लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रगति पथ योजना हो गई है। ठीक है, याद रखना ये। चलो अब आते हैं गुजरात। भाई गुजरात में तो नमो नमो हो रहा है, नमो श्री, नमो श्री, नमो सरस्वती, नमो नमो होगा, नमो श्री, नमो सरस्वती। अब नमो नमो करके हम अपना बसेरा बनाएंगे। क्यों सोनी? है सोनी? तो भैया नमो श्री, नमो सरस्वती, बसेरा और सोनी योजना। नमो श्री में क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नमो श्री भैया बहुत अच्छा है। गर्भवती महिलाएं, आपने बहुत ही अच्छे बालक को पैदा किया, लेकिन इसका पोषण करना है, इनको हमें पाल पोस कर बड़ा करना है, इनका श्री गणेश करना है, तो 12,000 रुपये देंगे हम इनको, गर्भवती महिलाओं को। नमो सरस्वती पढ़ने लिखने से ही रिलेटेड होगा, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर 11वीं की कक्षा की लड़कियों के लिए नमो सरस्वती आ गई। श्रमिक बसेरा, बसेरे भैया राज्य के निर्माण में जो श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिक बसेरा 5 रुपये दो, रहो वहीं पर। सोनी, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात की योजना देखते हैं। तो उड़ीसा के हैं माधव, शहीद माधव 9 से 11 तक के बच्चों को खर्चा देंगे। कौन ने मारा? एक मारा। कौन ने मारा रे? एक मारा, एक एक अंग्रेज को मारा। और कालिया को किसने देख लिया? सुभद्रा ने देख लिया, भगवान कृष्ण को कालिया का दमन करते हुए। ठीक है, बाकी इससे क्या रिलेटेड है आप याद कर लोगे। मैं योजनाओं के नाम याद करा देता हूं। कर्नाटक में विद्या शक्ति होनी चाहिए, विद्या शक्ति होगी तभी युवा निधि आएगी। युवा निधि किसके पास आएगी? कुसुम के पास आएगी, और कुसुम हमेशा प्रगति के पथ पे चलेगी। गुजरात में नमो श्री, नमो सरस्वती, और भैया इनको बसाना पड़ेगा। क्यों सोनी जी? बसाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बसाना पड़ेगा। चलो अब आते हैं हम अगली योजना क्या है? अगली योजना है झारखंड की। भैया झारखंड की योजना है अगली। झारखंड में, अरे भैया झाड़ा फूकी कर दिया ना मैया, झाड़ा फूकी कर दिया ना मैया, रे मैया। तो झारखंड में मैया सम्मान योजना, और मैया झाड़ा फूकी कर दिया बुआ को। अम्मा झारखंड में झाड़ा फूकी कर दिया रे मैया बुआ को। तो मैया योजना सम्मान और अबुआ आवास योजना। तो भैया मैया योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये। तो भैया देखो कौन कौन सी योजना। मध्य प्रदेश की लाडली योजना आ गई थी, मोतिहारी छत्तीसगढ़ की आ गई थी, और यहां पर आ गई मैया योजना झारखंड की। भैया 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 1,000 रुपये इंजॉय करो, 1,000 रुपये। लाडली बहना को 1,000, मोतिहारी को 1,000 छत्तीसगढ़ में, मैया उड़ीसा में 1,000 रुपये मिल जाएंगे। अबुआ आवास, अबुआ को 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराना है। भैया आवास उपलब्ध कराना है। चलो तेलंगाना, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है इसलिए देखो इंदिरा सौरागिरी योजना, इंदिरा माँ आवास योजना, सब इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम पर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहां पे, इसलिए उन्हीं के नाम पर होगा। राजीव युवा
और राजीव है तो रायधू भी हो जाएगा, रायधू, राजीव युवा रायधू। तो इंदिरा सोरागिरी, तो आदि किसानों को मुफ्त सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा सोरागिरी जला विकासम योजना दी गई है। इंदिरामा आवास योजना, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की इंदिरामा आवास योजना दी जाएगी, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए। राजीव युवा विकास, राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा राजीव युवा के तहत। और रायधू भरोसा, किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना और हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष देना है, क्योंकि है उन पर भरोसा तो दे दो 12,000 रुपये प्रति एकड़। रायधू क्लियर। तो झारखंड में यार मैया अबुआ को क्यों मारा रे? तेलंगाना में इंदिरा, तेलंगाना में इंदिरामा, राजीव और रायधू हो जाएगा। अब आते हैं राजस्थान। भाई राजस्थान में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा, संजीवनी बूटी के रूप में पिला देते बचपन में ही, तो शिक्षा को संजीवनी बनाकर देते हैं ये, इसलिए बच्चों के पास विद्या धन आ जाता है, इसलिए छात्रवृत्ति मिल जाती है, इसलिए वो विश्वकर्मा जी के प्रयासों से नौकरी भी मिल जाएगी उनको। तो भैया संजीवनी मिलेगी, संजीवनी मिलेगी तो विद्याधन आ जाएगा, विद्याधन छात्रवृत्ति मिल जाएगी और विश्वकर्मा जी नौकरी लगवा देंगे। राजस्थान में सिंपल सा है। तो स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए संजीवनी दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपए की छात्रवृत्ति देगा राजस्थान, आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए विद्याधन देगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रतिमाह 2,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये विश्वकर्मा में इसके तहत दी जाएगी 60 वर्ष के तहत। लाडली, मतिहारी, मैया, ये सब एक योजना है। लाडली एमपी की, मतिहारी छत्तीसगढ़ की और मैया है झारखंड की। तो ये योजनाएं हैं। तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं हम इन योजनाओं का। चलिए तो योजनाओं का रिवीजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने यूपी का देखा था, राज्य सरकार की योजनाओं को। तो भैया यूपी में उद्यम मंत्री होगा, उद्यम मित्र होगा हमारा। डिजिटल डॉक्टर को देखेगा, डिजिटल डॉक्टर, भैया डिजिटल डॉक्टर को देख रहा है, इसलिए भैया बफर का सफर कर देंगे हम लोग, इको टूरिज्म बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया था। मध्य प्रदेश सीएम लाडली, लाडली बहना है मेरी, आवास मिलेगा उसको, ई स्कूटी से जाएगी, रानी की तरफ पाल के रखा, रानी दुर्गावती, बाकी आप याद कर लेना ये सब। छत्तीसगढ़ है महतारी, महतारी, अरे मितान योजना का लाभ उठा ले ना महतारी, तो महतारी को मिलेगा मितान योजना। उड़ीसा, उड़ीसा में शहीद माधव, एक एक को मारूंगा भाई अंग्रेजों को कसम से, पर कालिया पर सुभद्रा जी ने देख लिया भगवान कृष्ण को, तो कालिया योजना हो गई सुभद्रा। बाकी आप लोग ये याद ही कर पाएंगे। चलो कर्नाटक, कर्नाटक में विद्या शक्ति, अगर विद्या की शक्ति है तो युवा निधि आ जाएगी, युवा निधि आएगी। तो युवा निधि किसके पास? कुसुम सी के पास आएगी, और कुसुम सी के पास आएगी तो प्रगति पे पथ पथ पे बढ़ेगी भाई वो, ठीक। गुजरात, नमो श्री नमो सरस्वती, गुजरात की भैया नमो श्री नमो सरस्वती, और भैया वहां पर श्रमिक को बसेरा कराया जाएगा। क्यों सोनी जी? झारखंड, झारखंड की मैया, मैया आवास सम्मान योजना, मैया है अबुआ, मैया का मैया अबुआ। तेलंगाना आएगा तो भैया तेलंगाना में तो इंदिरा सोरागिरी योजना हो गई, इंदिरामा योजना हो गई, राजीव युवा हो गई और रायथू हो गई। और भैया राजस्थान में संजीवनी पिलाएंगे, शिक्षा संजीवनी योजना के तहत बच्चों को स्कूल जाते समय दुर्घटना नहीं हो जानी है। संजीवनी, संजीवनी पढ़ा देंगे तो विद्याधन आ जाएगा, विद्याधन आ जाए तो विश्वकर्मा पेंशन दी जाएगी, तो विद्याधन आ गया तो विश्वकर्मा पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आप लोगों को। अगली क्लास में हम इस योजनाओं को और आगे पढ़ेंगे, इसलिए आशा करता हूं कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल आप लोगों के साथ है। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो उड़ान एकेडमी से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।